नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है पॉइंट ऑफ डायरी के एक नए और प्रेरित कर देने वाले वीडियो में। पॉवर्टी, जिसे हम आम भाषा में गरीबी भी कहते हैं, वो हमारे देश के कई दिक्कतों में से एक है। वैसे देखा जाए तो सोसाइटी को 3 क्लास में बांटा गया है, जिसमें से पॉवर्टी एक क्लास के अंदर आता है। पॉवर्टी से बाहर निकलना जितना मुश्किल दिखता है, वो उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप हमारे देश के 2026 वाले पॉवर्टी रेट की तुलना 2019 से करें तो इन 5 सालों में हमारे देश में पॉवर्टी 14.96% से 11.28% पर आ चुकी है, जो कि कुछ लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मगर ग्राउंड लेवल पर आज भी ऐसे लोग हैं जो गरीबी की वजह बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। भूखमरी भी पॉवर्टी के एक फैक्टर में गिनी जाती है। हमारे देश में भूख की वजह से रोज 7,000 लोग की मौत होती है। जो लोग खाने में नुक्स निकालने में कभी कतराते नहीं, उन्हें कभी ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि रोज ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें रात को एक रोटी तक नसीब नहीं होती। पॉवर्टी के कई कारण हैं, जैसे हाई पॉपुलेशन, इलिटरेसी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एक्सक्लूजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और इनकम। वैसे ये लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन ही कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले नंबर आती है हाई पॉपुलेशन। हमारे देश में ऐसे परिवार हैं जहाँ बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चों की आवाज़ आती है। मतलब जब घर में एक के कमाने की शक्ति से ज़्यादा लोग होते हैं, तब घर चलाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बिना बात के ये क्रिकेट टीम खड़ा करना कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर एक घर में ज़्यादा लोग होंगे तो उस घर के खर्चे भी ज़्यादा होंगे, जैसे कि खाने के खर्चे, स्कूल और एजुकेशन के खर्चे, और ये खर्चे साल के त्योहारों के समय और ज़्यादा भी बढ़ जाती है। इलिटरेसी ये भी एक कारण है पॉवर्टी का। जब एक इंसान के पास ज़रूरत का ज्ञान ही ना हो, तब ना ही वो एक ढंग का नौकरी कर पाता है और ना ही कोई ढंग का तरीका ढूंढ पाता है जिससे वो पैसा कमा पाए। स्कूल जो कि ज्ञान का भंडार है, वहाँ पे कई बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते, या फिर यूं कहिए कि जा नहीं पाते। अगर आप 2021-22 के असर की माने तो हमारे देश में 12.97 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 6 से 17 साल के बीच है, वो स्कूल ही नहीं जाते। ये बच्चे और ये स्थिति आपको ज़्यादातर गांव में देखने को मिलेगी। वैसे एक अच्छी बात ये भी है कि इस डाटा को अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो ये नंबर घटे हैं। महंगाई, अगर हम इस पॉइंट पे भी ध्यान दें तो एक बात है जो समझ में आती है, और वो ये है कि गरीब पहले से ही गरीबी की वजह से परेशान रहती है। उस पे ये महंगाई जले पे नमक की तरह काम कर रही है। और ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिक्कत है। आए दिन खबरों में यही सुनने को मिलता है कि महंगाई बढ़ रही है, लोग हड़ताल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। 2019 में जहां इन्फ्लेशन 4% पे था हमारे देश में, वो अब 5.4% पे है। ये तकरीबन 1% का जंप है, और ये गरीबों पर काफ़ी बुरी तरह प्रभाव डालता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जब देश वालों के पास नौकरी नहीं होगी तब वो गरीब से निकल ही नहीं सकते। हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट जो अब 8.4% है, वो 2019 में 6.51% पे थी। इससे ये पता चलता है कि ये आने वाले सालों में जरूर और बढ़ेगा। अगर गौर फरमाएं तो ज़्यादातर लोग आईफोन बस दिखाने के लिए लेते हैं। कुछ लोग तो इनसे भी महान होते हैं जो अपनी अच्छी खासी जिंदगी को उधारी से भर देते हैं। इन्हें रात को अपने परिवार के साथ वक्त बिताने से ज़्यादा उधारी के आंसू बहाने में ज़्यादा आराम मिलता है। इतना याद रखें कि उधारी से सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींद हराम होती है। अगर हमें पॉवर्टी से बाहर निकलना है तो हमें अपनी कमाई पर ध्यान रखना होगा, और हमारे खर्चे हमारी कमाई के 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आजकल के समय में गरीबी से निकलना इतना आसान हो चुका है कि हमारे बचे हुए इनकम को किसी एंडोमेंट फंड में, म्यूचुअल फंड में, ऐसा भी द्वारा इन्वेस्ट करके अच्छी खासी इनकम कमाकर गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। एक होशियार और पढ़ा लिखा इंसान को कभी भी गरीबी में नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें सोसाइटी की इतनी जानकारी है, उसमें इतनी बुद्धि है कि वो अगर गरीबी में जाए तो वहाँ से आसानी से बाहर भी आ सकेगा। धीरू भाई अंबानी
गौतम शांतिलाल अदानी, लैरी एलिसन, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पे गरीबी की सीमा को मिटा दी और आज दुनिया के टॉप रिचेस्ट हस्तियों में गिने जाते हैं। लेकिन जब इंसान के पास अच्छे खासे पैसे और रिसोर्स हैं लेकिन सही मनी मैनेजमेंट नहीं है, तब वो अमीर से सीधा गरीबी के चरणों में गिर जाता है। सरकार ये जो मुफ्त की रेबड़ी दे रही है, उससे गरीबी कभी भी मिट नहीं सकता। कंट्रीज जैसे कि चाइना, जापान या फिर यूएसए, ये सभी पॉवर्टी से ना जूझने के लिए रूरल एंड पुअर एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे उनके वहाँ बहुत ही कम है। माइकल जॉर्डन कहा करते थे, हर चीज़ लाइफ में 2 बार होती है, एक बार दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। आप अपने आप को रिचेस्ट पोजीशन पे देखना शुरू कर दो, अब उसके लिए मेहनत करो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप लोगों के लिए एक बात है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपको चाहिए सिर्फ सही मोटिवेशन, जो आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ डायर पे ही मिलेगा।